झुग्गी लाइफ मैंने आपको बताई दी है। तो अगर हम सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप करते रहेंगे तो राजनीति नहीं चलेगी, ना ही दिल्ली का भला होगा। अगर लोगों को ढूंढना है तो लोगों के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो भी सरकारें हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो जिन्होंने शीला दीक्षित के समय में दिल्ली के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट किया, अगर आप पूरी कंट्री के एंगल पे देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। मैं आपको एक्चुअली गिनवा भी सकता हूँ कि भारतीय, ये बात तो सब मानते हैं कि किसी भी देश की राजधानी को जितना चमकदार होना चाहिए दिल्ली उतनी नहीं हो पाई, वो तो सब मानते हैं। लेकिन जो स्थिति पहले थी क्या उसके मुकाबले बेहतर हुई कि नहीं हुई? आप जो कह रहे हैं कि भाई आपने इतने वादे किए थे नहीं कर पाए, लेकिन बाकी किसका काम ऐसा है जिसको देख करके आप कहें कि वाह क्या काम किया है? 15 सालों तक दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का राज था। इतने बड़े कूड़े के पहाड़ पूरे देश में कहीं नहीं है जितने दिल्ली में 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। 15 साल में अगर आप कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए तो आपने दिल्ली वालों के सामने कौन सा ऐसा बड़ा शानदार एग्जाम्पल पेश कर दिया कि साहब हम आएंगे तो कुछ और हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आप दिल्ली से सटे नोएडा में जब एंटर करते हैं तो आपको दिल्ली और नोएडा की सड़कों में कितना डिफरेंस है आपको पता चल जाएगा। दिल्ली और नोएडा के अंदर कितना ब्यूटिफिकेशन है आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सर एक प्लान्ड सिटी है ना, दिल्ली में तो अनऑथोराइज कॉलोनी में रहने वाले लोगों की संख्या ही 50 लाख है। इतना बड़ा फर्क तो यही आ जाता है। नोएडा में ऐसे अनऑथराइज तरीके से बसे हुए लोग नहीं है। नहीं तो इनको ये देखना पड़ेगा कि जितने भी अनऑथराइज लोग आके रह रहे हैं, जैसे रोहिंग्या हैं, रोहिंग्या को लाने वाले कौन है? दिल्ली के अंदर हर छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी दुकानों में आधार कार्ड बन रहे हैं। ये रोहिंग्यास कौन आ रहे हैं? इनको निकाल के बाहर क्यों नहीं करते रोहिंग्या को? तो सर दिल्ली पुलिस तो है ही, गृह मंत्रालय के पास क्यों नहीं बाहर निकाल देती? देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि ये आम आदमी पार्टी जो खुद ही पुलिस से परेशान है, वो तो कह रहे हैं हम पुलिस से परेशान है। अरे भाई रोहिंग्या है तो पुलिस निकाल ले, पता करके निकाल ले, कौन मना कर रहा है? पुलिस पे थोड़ी कंट्रोल है उनका। निकाल तो सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अगर आप डेवलपमेंट, देखिए जैसे उन्होंने बोला कि विश्वास आदमी कैसे करता है। आप अगर अपने कुछ वादे करते हैं लोगों से, आप उन वादों पे अगर डिलीवर करते हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। आप लिकर स्कैम में फंसे हुए हैं, आपने जो स्वाति मालीवाल जी थी, आपने जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आप महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जब मीडिया में आती हैं, पब्लिक में आती हैं, लोकल लाइफ में आती हैं, तो लोगों को एक समझ में एक बात ज़रूर आती है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ना कहीं डीएनए में प्रॉब्लम है। आप अपने कार्यों को ज़्यादा कुशल नहीं करते हैं, बल्कि आप दूसरी पार्टीज़ को ज़्यादा क्रिटिसिज्म करते हैं। आप उनको बोलते हैं कि वो चोर हैं, उनके अंदर आप लाछन लगाते हैं, और क्योंकि आपकी राजनीति करने का तरीका यही है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी पार्टी से कोऑपरेशन नहीं मिलता है और आप फंस जाते हैं। अरविंद जी भी हमारे साथ है, चिराग जी भी हमारे साथ है, लेकिन पहले रीना जी, मैंने कहा ना कोई डिसाइडिंग फैक्टर इतना बड़ा नजर नहीं आता। ठीक है, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वादे थे, उसमें से कुछ नहीं भी पूरे हुए, लेकिन मैंने आपसे कहा ना एमसीडी में 15 साल दिल्ली ने देखे हैं ना बीजेपी को, वहां भी कोई ऐसा शानदार काम तो है नहीं जिसको लेकर के कोई कहे कि साहब कितना शानदार एमसीडी में काम किया, इनको मौका देते हैं ये कुछ कर देंगे। कुछ काम उनके रह गए तो एमसीडी भी कुछ खास नहीं कर पाई। एमसीडी नहीं कर पाई जो कि आपने वादा करा था कि एमसीडी में आप हमें जिताइए, हम इन्हें कूड़ों के पहाड़ को ख़त्म कर देंगे, वो भी वहीं के वहीं है। उन्होंने उल्टा और एमसीडी के जितने भी वर्कर्स हैं उनकी पे नहीं दी। इन्होंने कहा हम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं दी। उनकी जो लेडीज़ टीचर हैं वो सड़कों पे धरना दिया उनके घर के बाहर। उन्होंने कहा हम पानी प्रोवाइड कराएंगे झुग्गियों में, वो नहीं करा पाए। आज अगर ये स्थिति पैदा हुई है पानी ना साफ़ करने की, ना सड़कों की, उन्होंने कहा था कि हम लंदन बना देंगे, लंदन की बजाय क्या हुआ, यहाँ पे फ्लोट होने लगा पानी सड़कों पे। उसके लिए उन्होंने केवल और केवल किसको हमेशा दूसरों पे वो लांछन लगाया है कि मुझे एलजी जी पैसे नहीं दिए। आपको अगर एलजी ने पैसे नहीं दिए तो आपका जो चुनाव प्रचार है जो इतने करोड़ों का होता है वो कैसे हुआ? अगर एलजी पैसे आपको नहीं दे रहे तो आपने अपना जो भव्य राजमहल बनाया जो कि 45 करोड़ समथिंग की जो आंकड़े मार्केट में, जिसमें आरटीआई में भी पूछा गया कि भाई जिसमें टॉयलेट का इसका सबका आंकड़ा भी आया, वो कहाँ से आया? जब आपको एलजी कोई पैसा नहीं दे रहे तो आपने कोई भी चीज़ करने के लिए जो आपने ये इतनी सारी स्कीमें चलाई हैं या आप वादे कर रहे हैं उनको आपने ब्लूप्रिंट कैसे प्रोवाइड करा दिया? आज आप इलेक्शन में क्या बोल रहे हैं? आज भी बोल रहे हैं कि मैं किसानों को जो जैसे कार्ड दिए गए हैं वैसे मैं गरीबों को, इनको ऑटो रिक्शा वालों को दूंगा। जो आपको पहले आयुष्मान योजना केंद्र ने दी थी आपने उसे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होने दिया? आपने मोहल्ला क्लिनिक चलाए, कितने मोहल्ला क्लिनिक हैं? आज अगर आप सर्वे करे जाएंगे तो हर आपने का उसमें जितनी भी आपकी कॉलोनीज़ हैं आपने सब में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। किस मोहल्ला क्लिनिक की आज एक भी बता दीजिए। अगर इसमें अगर हमारे 100 सिटी में छोटी छोटी जगह बनी हुई है, जैसे इधर आपका सिविल लाइन है, न्यू दिल्ली है, विधानसभा है, इन सब में आपने बनाए, कितने वर्किंग है? सब में कहीं भी सब में ताले पड़े हुए हैं।
और उसके बाद आज भी आप अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं मैं ऐसी जैसे मोहल्ला क्लिनिक बनाए वैसी वैन लाऊंगा जिससे कि घर घर जाके दे। तो आपका क्या एजेंडा है? आप उसके अंदर भी एक भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं। आज आप जितना 2015 में आप आए थे, 2015 में आप अन्ना हजारे के साथ आए, अन्ना हजारे के साथ आपने क्या बोला कि मैं ये ऐसी राजनीति करने आया हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे गरीबों का देखना है, मैं ग्राउंड से उठ के आ लूंगा, ना घर लूंगा ना। क्या हुआ? आपने आर्य जी कहा है आज आपको के ये भी समय तो में? देखना होगा, वही उन्होंने ही तो मजबूर कर दिया ना सारी पार्टियों को उनके जैसा घोषणा पत्र देने के नहीं, लिए। मजबूरी है क्योंकि तो जनता बाकियों को तो उनकी लाइन पर आना पड़ा ना, वो किसी और की लाइन पर थोड़ी ना गए। जनता को खुद ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें फ्री चाहिए कि विकास चाहिए। नहीं, कहाँ डिसाइड करना है? तीनों फ्री ही तो बांट रहे हैं। नहीं, वो मजबूरी है क्योंकि हम जो जनता है, जनता को केवल क्या चाहिए? फ्री। जैसे आज कल परसों एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें लेडी बोल रही थी कि आपने राम मंदिर क्या बनाया, वो तो बनवा ही लेते भगवान, इससे तो आप वो बनाते क्या, हॉस्पिटल बनाते, हॉस्पिटल में प्रचार होता। अरे हम तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल ने आज के समय में 10 साल के अपने टेन्योर में कोई एक भी एम्स बनाया, एक भी कोई मेडिकल कॉलेज बनाया? नहीं बनाया। तो ये एजेंडा क्या है, ये हमारी जनता को भी समझना पड़ेगा। चिराग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे बस एक बार शाहनवाज के पास आना, मेरे सहयोगी हैं, ग्राउंड से कवर कर रहे हैं सवेरे से, जरा पूछ लेते हैं उनसे क्या स्थिति इस वक्त है। शाहनवाज, देखिए, जिस तरीके से वोटिंग हुए हैं 60%। अभी मैं ग्रेटर कैलाश विधानसभा के चिराग दिल्ली में है। सौरभ भारद्वाज जो प्रत्याशी हैं ग्रेटर कैलाश से, वो अभी वोट डालकर अभी बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आज हमारी 2 जगह हमारे वोटर को रोका गया है, कहीं न कहीं उस पर पुलिस को पे और इलेक्शन कमीशन को ट्वीट किया गया है। कहीं न कहीं जिस तरीके से आज सुबह से जो लोग वोट के लिए निकले थे और सुबह पहले मतदान, उसके बाद जलपान, मगर कहीं न कहीं चाहे बदरपुर हो, कालकाजी हो या तुगलकाबाद हो, संगम विहार हो, छतरपुर हो, मेहरौली, बिजवासन हो, सभी जगह लगभग जो है वोट जो है 3 बजे तक 44% जो है हुए, मगर उसके बाद काफी धीमे हो गए। मगर लास्ट में जाकर इस 1 से 1.5 घंटे में 60 या 62% हुए। जी।